मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा फैसला दुरुस्त है। तुम्हें वाकई बाहर चले जाना चाहिए। वैसे अल्लाह पूछे उस लड़की को जिसकी वजह से हमारे घर का चैन और सुकून बर्बाद होके रह गया। ये सही जबरदस्ती है भाई, मान ना मान में तेरा मेहमान। आप लोगों ने बचपन में एक बार भी नहीं सोचा कि जो बच्चे हैं बड़े होकर इनके नजरियात, इनकी आदत सब कुछ बदल जाएगा। आपने इनका रिश्ता तय कर दिया। अरे बेटा, हमें क्या मालूम था कि ये लड़की बड़ी होकर इतना बड़ा फितना बनेगी। मैंने और साबरा ने तो अपनी दोस्ती को मजबूत करने के बारे में सोचा था। मजबूत तो क्या होती, खत्म होती नजर आ रही है मुझे तो। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप। हालात तो ऐसे ही अम्मी, मंजली आप ही ने कोई कसर छोड़ी है? तुमने किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया? मैं कर चुका हूँ बाबा, मेरे नंबर्स भी अच्छे हैं, एडमिशन मिल जाएगा और वीजा भी। मुझे पूरी उम्मीद है। मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। अरे मैं आ जाऊंगा वापस बहुत जल्द। तब तक उस भूतनी के सर से मेरे इश्क का भूत तो उतरेगा। भूतनी? नाम तो ठीक रखा है आपने मंजली आप ही का। बुरी बात। क्या हो गया तुम दोनों को? तो और क्या बाबा, हर वक्त तो मेरे सर पे सवार रहती है भूत की तरह। वैसे भाई, भूतनी की बहन के बारे में क्या ख्याल है आपके? जब तक मैं लौट कर आया और मेरी किस्मत में हुई तो मिल जाएगी। क्या? जी, हिम्मत तो देखिए उनकी। लड़ लड़ कर अपनी मोहब्बत की भीख मांग रही थी। हाँ, रो रो कर हीरो के लिए अपनी मोहब्बत का सवाल करना फिल्मों और ड्रामों में तो देखा है, मगर ये तो कुछ नया ही लाई है मंजली आप ही। जी का बहुत बुरी बात है, प्लीज अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें मत करो। बड़ी बहन को भी तो अपनी और हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। और अब्बा तो बहुत नाराज हुए होंगे ना। मैंने कल अब्बा के चेहरे पर जो बेबसी देखी, वो देखकर मेरा दिल करा मंजली अभी को झंझोड़ कर कहूं, कैसी बेटी हो तुम। अपने अब्बा का चेहरा देखो। बेटियां तो अपने अब्बा की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाती हैं। तुम्हें जरा एहसास नहीं है अब्बा का? काश मैं उसे समझा सकती। उन्हें अब कोई नहीं समझा सकता। वो दरअसल भाई भी नहीं, जिनके इश्क में यूं वो बेलगाम और रुस्वा हो रही हैं। सब किया वही अरसल का है। क्या किया उन्होंने? उनसे झूठे वादे किए या उनको कोई ख्वाब दिखाए। कमाल करती हैं आप ज़ैनी बाजी। उसी की वजह से आज दरबदर हूँ मैं। उसी की वजह से मंजली अपने घर वालों के सामने बुरी बन गई है सिद्दीका। उसने ना अपनी इज्जत का ख्याल किया ना मेरी। मुझे सबकी नजरों में शर्मिंदा करवा दिया। जिस तरह मंजली आप ही को कुछ समझाना बेकार है, उसी तरह आपको। खैर, खुश हो जाएं आप। पता तो चल ही गया होगा आपको, अरसल भाई जा रहे हैं। अच्छा है, चले जाए, जान छूटे मेरी। जी शावेज भाई। चाय पिलाएंगे? तो आ रहा हूं। सुना तुम बाहर जा रहे हो? जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं। सर, तुम्हें नहीं लगता तुम ये जल्दबाजी में कर रहे हो? शावेज भाई, मैंने ये फैसला पूरी संजीदगी के साथ लिया है।
मंजली की वजह से? नहीं, सैनी की वजह से। पर जैनी ने कब बोला तुम्हें कि तुम मुल्क छोड़कर चले जाओ? शाबेज भाई, उसने मुझसे कहा है कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या बचपने वाली बात है? तुम इतनी सी बात पर मुल्क छोड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओगे? माँ बाप को कौन छोड़ सकता है? वो तो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो तुम लौट कर नहीं आओगे? आऊंगा, लौट कर आऊंगा, लेकिन जब तक मेरे ऊपर लगा ये बच्चा होने का टाइटल हट नहीं जाता तब तक नहीं। तो तुम ये सब यहाँ रह कर भी कर सकते हो अरसद। शावेज भाई प्लीज, मुझे जाने दे। मुझे मेरे हिस्से की सजा मिलनी चाहिए, अपनी हैसियत से ऊंचा सोचने की सजा। सजा? ऐसी तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम एक पढ़े लिखे अच्छे लड़के हो। हाँ ठीक है कि हालात ऐसे हो गए कि जैनी तुमसे बदजन हो गई शायद मंजरी की वजह से, पर ये क्या बातें हैं? मुझे सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है अरसद। शावेज भाई, आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया, और आप यकीन मानिए ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरी हिम्मत बनकर। प्लीज मुझे जाने दे। मत जाओ, तो मैं बहुत मिस करूंगा यार। शावेज भाई, मैं इरादा कर चुका हूँ, वरना आपकी ये मोहब्बत देखकर ना मैं जरूर रुक जाता। प्लीज। मुझे सिर्फ इस वक्त तुम्हारे वालिदैन का ख्याल आ रहा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उनका ख्याल रखेंगे। कोशिश तो करूंगा। चलो मैं चलता हूँ। तुम्हारा तो रुकने का कोई इरादा नहीं लग रहा मुझे, और जैनी ने यूनिवर्सिटी जाना। चलो चलें। शावेज भाई, जैनी का ख्याल रखिएगा। हाँ।